इंडिया के यंगस्टर जो है वो भाई अपने आप को गैंगस्टर प्रूव करके दिखाएंगे। ये भाई यंगस्टर नहीं है, इनको यंगस्टर कहना भाई तो हील है भाई इंडिया के जो है वो यंगस्टर को, ये गैंगस्टर है जिस तरह। इंडिया 400 भी बना दे, अगर इंडिया 400 बना दे तो भी इंग्लैंड के हाथ में है मैच। आज भी अगर देख लो तो अभी ये सेशन 2 चल रहा है, डे 4 है, ठीक है। अगर आप यहाँ से 400 भी कर लेते हो या 450 भी कर लेते हो, अब बचना एक ही सूरत में पॉसिबल है कि आप आज और कल का दिन पूरा खेल जाओ, और कोई पॉसिबल। और अब ये है कि इंडिया जो है अब जब वेदर में कोई बारिश आ जाए, कोई कहानी आ जाए, क्योंकि अब डे 4 आज एंड है। अगर इंडिया आज पूरा डे 4 खेल ले और कल का भी पूरा दिन खेल ले, वही बात है कि गिल जैसे उन्होंने पहले कोई इनिंग खेली थी, कोई 200 रन की पारी खेल, अनफेयर भी हो रहे। ये भी देखना है कि वो इतना कोई पुराना नहीं हुआ, वो बहुत अच्छा खेलता है। अब वो थोड़ी उसको मैच्योरिटी भी लानी होगी ना, आहिस्ता आहिस्ता विद टाइम सीख जाएगा। नजीब भाई, मैं आपको अपनी आदत बताता हूँ आज। मुझे अगर आप पसंद है ना, या कामरान पसंद है या कोई और पसंद है, तो मैं चाहूंगा आपका काम पक्का हो। टीवी पे तो आप बैठते ना हमारे साथ, बिल्कुल सही बात। यार ये पेपर क्यों नहीं आया नजीब, याद है ना? तो यही काम जसवाल का है, जब पक्का प्लेयर बनते हो तो दूसरी बारी में भी रन करो। गिल 2-3 इनिंग्स में जल्दी आउट हुआ है, सही है। राहुल अच्छा खेल रहा है, सही है। अभी जो सही सदर्शन लेफ्ट करते हुए आउट हो गया, उसको मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि वो बच्चा अभी नया है। जो इन्होंने बारी ली है ना, इन्होंने बताया कि टेस्ट मैच में हर चीज का टेस्ट होता है। इन्होंने उस टेस्ट को आज के दिन तक पास किया है। किसने? गिल ने और राहुल ने, आज के दिन तक। हाँ, वरना लोग बातें कर रहे थे कि आज ही खत्म हो जाएगा मैच। जब 0 पे 2 आउट हुए ना, तो मैंने बोला, उस टाइम पे भी मैंने बोला था कि पिक्चर अभी बाकी है, टेस्ट में मैं तो आपको खुद कह रहा हूँ कि मुझे लगा कि आज खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह का प्रेशर था ना, लेकिन ये दोनों बहुत बहुत उम्दा खेले। अरे भाई, इंग्लैंड के लिए तो सरप्राइज पैकेज ये हुआ, वोक्स ने 2 आउट कर दिए 2 बॉलों में। यानी किस दुनिया में रहते हैं हम, जेलसी में इतने आगे चले गए। बोलते हैं वो तो गिल तो सीधी विकेटों का प्लेयर है। तो आप ना बोलो, मैं बोलता हूँ क्योंकि मैंने पूरा मैच देखा, और जो मैंने देखा ना भाइयों, तौबा तौबा, इतनी तो कसम अल्लाह की हमारी टीम पूरा स्कोर नहीं करती। अंदाजा लगा लें कि कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि ये टीमें वही परफॉर्म ऐसे करती हैं जिनके सिस्टम स्ट्रांग होते हैं, जो डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाते हैं। लिटरली पहले सेशन के बाद ये बात होना शुरू हो गई थी कि आज चौथे दिन इख्तिताम हो जाएगा, ये टेस्ट मैच 5वें दिन नहीं जा रहा, ये कर्टन्स हो चुके हैं, इंडिया ये सीरीज हार चुका है, फैसला सुना दिया गया था, लग भी रहा था। शुभमन गिल शुरू की 3 इनिंग्स में रन्स के अंबार, बाकी की इनिंग्स के अंदर रन्स नहीं आ रहे थे, लोगों का कंसर्न था। जो बॉलिंग करते हुए हुआ, जो कैप्टनसी ब्लंडर्स हुए, बॉडी लैंग्वेज गिरती हुई नजर आई, लोगों को शक व शुबात थे। और जिस तरह क्रिस वोक्स ने पहली ओवर में 2 विकेटें ले ली, तो लोगों का जो कॉन्फिडेंस था वो शेक हुआ कि नहीं भाई साहब, नहीं हो पाएगा, ये बस खत्म करो, अब अगले की सोचो और कसूरवार ढूंढने शुरू कर दो। पहला सेशन गुजरा, 80 ऑड रन आए, लगा अभी बहुत बड़ी जंग है, बहुत लंबा सफर है। सफर अभी भी बहुत लंबा है, 174 है, 311 रन इंडिया ने कंसीड किए हैं। अभी भी 130-135 के करीब करीब लगभग इंडिया को मजीद चाहिए। आपने पहले रन उतारने, फिर आपने रन चढ़ाने, और इतने रन एटलीस्ट चढ़ाने के इंग्लैंड बेसबॉल खेलने जाए तो या तो ये इंग्लैंड टेस्ट मैच ना जीते, या अब इस टेस्ट मैच को ड्रॉ करता है। इंडिया ये टेस्ट मैच ड्रॉ करने में भी कामयाब होता है तो इंडिया की बहुत बड़ी विक्ट्री होगी। दिस टीम नीड दिस काइंड ऑफ परफॉर्मेंस, दे नीड टू हैव दैट सेल्फ बिलीफ। हार होती है, जीत होती है। आप 2-2 सीरीज जीतो, 2-2 सीरीज बराबर करो, 3-2 सीरीज हारो। वो डाउट उनके ग्राउंड में खेलना, उसमें से मैं भी था, मैं भी यही कह रहा था कि इतना आसान नहीं होगा। हालांकि प्रैक्टिस भी, खेलने की प्रैक्टिस करवाई गई, घास के ऊपर बैटिंग प्रैक्टिस हो रही थी, ठीक है, बैट्समैनों को घास पे प्रैक्टिस करवाई जा रही थी, स्पिन करवा के बॉल ब्रेक सब कुछ होगा। लेकिन वहां जाके क्या टीम सेलेक्ट हुई कोई पता नहीं, कोई स्पिनर नहीं खेल रहा, फास्ट बॉलर पे क्रिकेट चल रही है, ऑलराउंडर्स पे क्रिकेट चल रही है। एक नया ये मन तक उठा के ले आएगा जी, जो जेन्युइन होते हैं उनको फेंको भाड़ में, और जो ऑलराउंडर्स हैं उनको बस टीम के में खिलाओ। और ऑलराउंडर्स वो बनाने की कोशिश कर रहा है कि जो पार्ट टाइमर है, ठीक है, आके जी पार्ट टाइम बॉलिंग करें, मतलब डाउट अबाउट इट, एक विकेट भी नहीं खोया। लेकिन अभी जंग जारी है, मैच बचाने की कश्मकश में अगले 2 सेशन नहीं, 2 से भी ज्यादा, 2.5 सेशन बैटिंग करनी पड़ेगी, फिर जाके ये खतरा टलेगा। और एट द मोमेंट बहुत ही बेहतरीन और शानदार खेल के गया है, दोनों क्रीज पे मौजूद हैं, नॉट आउट गए हैं दोनों। 78 पे गिल कप्तान, जो कि बल्ला खामोश था पहली इनिंग्स में और पिछले मैच में,
बट ही इज अमेजिंग थ्रू आउट इन दिस सीरीज। 700 के करीब रन्स, लाजवाब परफॉर्मेंस। तो केएल राहुल 87 पे नॉट आउट है, और केएल राहुल जिस तरह की बारी खेल रहा है उस तरह की बारी चाहिए। 40 के स्ट्राइक रेट से, जो 41 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, 210 गेंदें वो खेल चुका है। और आप देख लीजिए 35 ओवर तकरीबन नहीं, एग्जैक्टली 35 ओवर बनते हैं। 210 गेंदें, 35 ओवर उसने खेलनी है, 167 बॉलें गिल ने खेलनी है। और पहले ओवर में 2 खिलाड़ी 0-0 पे आउट हुए थे, उसके बाद 63 ओवर का खेल हो गया, और 63 ओवर में से 62 ओवर इन दोनों ने खेले मिल मिला के, और विकेट नहीं खोया, जो कि बहुत अच्छी और शानदार बात है। ऑलराउंडर भी नहीं है, तो वो कोई इंडिया की विकेट है भाई, चल ऐसे नहीं लग रहा जो वो कोई अहमदाबाद में खेल रहा है और अपनी पसंदीदा विकेट को बनवाई है, उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, और कोई डोमेस्टिक की टीम बुलाई है उसको छक्के चौके सिंगले ले रहा भाई। क्या यार क्रिकेट खेलते हैं, टेस्ट को वनडे को टी20 को T10 बना के खेलते हैं, अनबिलीवेबल। और शुभमन गिल ने भाई एज अ कैप्टन तो कैप्टन है भाई, जो उसकी परफॉर्मेंस, जो वो लड़का छा रहा है भाई। बाबर एंड विराट का कॉम्बिनेशन देखना तो शुभमन गिल आप देखो, कमाल अहमद जरूर किया यार। ये टेस्ट मैच ऐसा लग रहा है कि ये टेस्ट मैच इंडिया के लिए बहुत मुश्किल हो गया बचाना, जिसमें ऑलमोस्ट नामुमकिन है। 2 अर्ली विकेट्स जो है वो गए हैं, पहली ओवर में जो है वो दोनों विकेट्स जो है वो चले ना गए। भी जाते तो क्या हो जाता, विकेट ना भी जाते, वो लीड ही उन्होंने 669 रन बना दिया भारत के 358 के जवाब में। तो इतना लंबा आप कितना खेल लेंगे यहाँ पर, बात तो ये है ना, कितना आप खेल लेंगे यहाँ। इंग्लैंड चौथा टेस्ट मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में खेला जा रहा है। शनिवार को मैच के चौथे दिन भारत ने दम दिखाया। भारत दूसरे और तीसरे सेक्शन में पूरी तरह हावी रहा। केएल राहुल और शुभमन गिल ने बहुत ही धैर्य के साथ बल्लेबाजी की और इंग्लैंड के विकेट के लिए तरसाया गया। स्टंप के समय भारत का दूसरी पारी में स्कोर 63 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 174 रन रहा। राहुल ने 210 गेंदों में 87, जबकि कप्तान गिल ने 168 गेंदों में 78 रन बनाकर नाबाद रहे। दोनों रविवार को 5वें दिन भी टिककर बल्लेबाजी करने की फिराक में होंगे। भारत की नज़र में मैनचेस्टर टेस्ट को ड्रॉ कराने पर है। दूसरी पारी में भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही। क्रिस वॉक्स ने पहले ओवर में यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन को लगातार गेंदों पर पवेलियन की राह दिखाई। दोनों का खाता नहीं खुला। ऐसे में ओपनर राहुल और गिल के साथ मोर्चा संभाला और इंग्लैंड की टीम को खुश होने का चांस नहीं दिया। दिन के पहले सेशन में इंग्लैंड की पहली पारी में 669 रन पर सिमटी 669। इंग्लैंड ने दिन की शुरुआत 544 7 विकेट के स्कोर करने के बाद 125 रन जोड़कर 3 विकेट गए। कप्तान बेन स्टोक्स ने 141 ने शानदार शतक ठोका। ब्रायडन कोर्स ने 47 में 50 चुके गए। वहीं तीसरे दिन दिग्गज बल्लेबाज जो रूट ने 150 बेहतरीन प्रदर्शन किया। उन्होंने ओली पोप 71 के साथ तीसरे विकेट के लिए 144 और स्टोक के साथ 142 रन की पार्टनरशिप करने के बाद भारत को बैकफुट पर ढकेला। भारत के लिए रविंद्र जडेजा ने सर्वाधिक 4 विकेट चटकाए। जसप्रीत बुमराह, वाशिंगटन सुंदर ने 2-2 जबकि अंशुल कब्ले और मोहम्मद सिराज ने 1-1 शिकार किया। इंग्लैंड 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से आगे है। चौथे दिन का खेल समाप्त हो गया। स्टंप के समय भारत की दूसरी पारी में 174 था। गिल 78 और राहुल 87 रन बनाकर नाबाद रहे। 56 ओवर के बाद भारत का स्कोर 152। गिल 71 और राहुल 70 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। दोनों बहुत ही धैर्य के साथ खेल रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि कल का मैच बहुत ही शानदार हुआ और ऐसे मैच भी होने चाहिए, कारण कि ये मैच दर्शाते हैं कि विकेट खोने के बाद भी हमको कैसे चलना है, कैसे टिकना है। जबकि केएल राहुल और शुभमन गिल की जोड़ी ने मैनचेस्टर में जारी चौथे टेस्ट के चौथे दिन न सिर्फ भारत की लाज बचाई बल्कि इंग्लैंड को 5वें दिन मैदान पर उतरने के लिए मजबूर किया। चौथे दिन भारत पर 311 रन की लीड हासिल करने के बाद इंग्लैंड ने लंच से पहले ही यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन को आउट कर दिया था। उस समय ऐसा लग रहा था कि चौथे दिन ही इंग्लैंड भारत के हाथों में हाथ थमा देगा, मगर राहुल और गिल की जोड़ी ने शत की साझेदारी कर इंग्लैंड को उनके मंसूबे को कामयाब नहीं होने दिया। इसी के साथ इस जोड़ी ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि जो इनसे पहले 21वीं सदी में भारतीय हासिल नहीं कर पाया। यह रिकॉर्ड है घर के बाहर एक सीरीज में 500 से अधिक रन बनाने का। जब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा
तो कई बार हुआ है, मगर आपकी जानकारी के लिए बता दें 21वीं में ऐसा पहली बार हुआ कि जबकि एक सीरीज में 2 भारतीय बल्लेबाज ने विदेशी सरजमी पर 500 रन का आंकड़ा पार कर दिया। जी हाँ, मैनचेस्टर की दूसरी पारी में 78 रन पर बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल तक सीरीज में 697 रन बना चुके हैं। वही 87 रन नाबाद केएल राहुल ने 508 रन बना चुके हैं। आखिरी बार ऐसा 54 साल पहले 1970-1971 में हुआ था, जब सुनील गावस्कर ने 774 और दिलीप सरोदे 642 ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ एक सीरीज में 500 से अधिक रन बनाए थे। बात मुकाबले की कर रहे तो टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया ने यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन और ऋषभ पंत को अर्धशतक की मदद से 358 रन बोर्ड पर लगाए थे। इसके जवाब में इंग्लैंड ने रूट और कप्तान वेन स्टोक्स के शतकों दम पर भारी 669 रन बनाए और भारत को 311 रनों की लीड हासिल की। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक भारत 2 विकेट के नुकसान पर 174 रन बना चुका था। इंग्लैंड के पास अभी भी 137 रनों की लीड थी।